नदी लाल जावे हर की मैया नाचे 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 नदी लाल जावे हर की मैया मैया बोलिए आनंद कंद भगवान की। पीछे वाले तुम तो बोल दे करो, जो तो बोला करो हैं, इनसे तो लड़ाई चल रही है, इन पर ना बोलवा रहे। चलो बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो आज वही पर ब्रह्म मैया यशोदा के आंगन में नाच रहे हैं। जब मैया यशोदा के आंगन में नाच रहे हैं, उसी पर ब्रह्म के इशारे पर, उस पर ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म कौन है? परमात्मा है कि नहीं है? उसके इशारे पर ही दुनिया नाचती है। और किसी की क्या मजाल है जो कि उसके बिना इशारे के नाच सके। अगर वो चाहेगा तो सब कुछ करा देगा, पत्ता भी नहीं हिल सकता उसके बगैर। तो आज वही पर ब्रह्म मैया यशोदा के आंगन में नाच रहे हैं और खूब नुपुर बज रहे हैं। नुपुर जो पैरों में पायल सी बांध लेते हैं ना, नुपुर बाज रहे हैं नाचते हुए। और जैसे वो नाचते हुए बाज रहे हैं ना, तो इतनी देर में तो एक गोपी आ गई। ठाकुर साहब, एक गोपी आ गई, एक गोपी। और वो गोपी ने आकर के बाल कृष्ण प्रभु का दर्शन कर लिया। और उसी गोपी का नाम था श्रुत रूपा। श्रुति रूपा नाम था उसका। और श्रुति रूपा ने आकर के दर्शन कर लिया। और दर्शन करके और बड़ी बढ़िया बाल कृष्ण प्रभु नृत्य कर रहे। अब तो दर्शन करके श्रुत रूपा सीधी चली गई। जितनी भी ब्रज की गोपियां थी, सबसे जाकर के कहने लग गई, अरे वो यशोदा मैया को लाला है ना, बड़ा गजब का नृत्य करता है। अब तो कोई प्लान बनाओ, उससे हमें मिलना है, उसके हमें दर्शन करने हैं। अब तो कोई प्लान बनाओ। तो जितनी भी ब्रज की गोपियां थी, तो सबने प्लान बनाया। क्योंकि गोपियों ने तो प्लान बना लिया, लेकिन गोपिनियों की जो सास होती है ना, सास बड़ी चालू हो गए। बहुए गत्ते बायना करन देवे। सास कौन से कहते पता तुम्हें? सास कौन से कहते हैं? जो बहू को बिल्कुल सांस न लेवन देवे, क्या बात। उसको सास कहते हैं। और सास बड़ी चालाक। और जैसे सास बड़ी चालाक के बहुए गत्ते बाहर न करन देवे। अब वो गोपियों की जो सासू माँ थी ना, वो चली गई बाहर। और जैसे वो बाहर गई, तो जितनी भी ब्रज की गोपियां थी, सबने एक एक मटकी ले ली और कह दी कि यह चौराहे पे जाके फोड़ देंगे। और जैसे ही सासू माँ पूछेगी, तो हम तो कह देंगे कि वो नंद को छोरा आयो और ये मटकी न फोड़ के चलो। नंद को छोरा आ गयो और मटकियों को फोड़ करके चल। अब तो जैसे मटकियां जाकर के उस चौराहे पर धड़ाम 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 सब फोड़ दी। और फोड़ने के बाद में अब तो जैसे मटकी फोड़ी, और इतनी देर में तो सासू माँ आ गई। अब तो सासू माँ आ गई, तो सासू माँ ने कही कि ये मटकी किसने फोड़ी? अरे मैया, वो नंद को छोरा आएगा और वो आए के मटकी ने जा फोड़। अब तो मैं उलाना देने जाऊंगा।
सासू माँ बोली उलाहना देने जाऊंगी। सो बहू ने बड़ा दिमाग लगाया, अरे सासू माँ तुम तो अब बड़ी बूढ़ी है, तुमने तो बहुत उलाहने दे ले, पर वो यशोदा मैया ने अपना लाल नहीं सुधार पाया। अब कि हम उलाहना देने के लिए जाएंगे। अब तो सासू के कछु मन में आए, सासू माँ के मन में आ गई, जाओ बहू अब तुम ही चली जाओ, तुम ही चली जाओ। तो जितनी भी ब्रज की गोपियां थी सब मैया यशोदा के महल पर पहुंच गई और जाकर के उलाहना देने लगी, अरे मैया तेरो लाला माखन चोरी करता है, तेरो लाला माखन चोरी करता है, हमारी मटकियों को फोड़ देता है। कि अच्छा मटकियों को फोड़ देता है, कि हाँ मटकियों को फोड़ देता है, कि अच्छा तुम्हारी मटकियों को फोड़ देता है। मटकियों को तो फोड़ता ही फोड़ता है, लेकिन जितने भी ब्रज के गोपी ग्वाल है ना सबको लेकर के चला जाता है, तो सबको तो बंदर बना देता है, सबको बंदर बना देता है। नीचे जो करके सबसे ऊपर खुद चढ़ जाता है और मटकी में तो खुद भी माखन खाता है, बंदरों को भी माखन खिलाता है, अपने संगी साथियों को भी माखन खिलाता है। ऐसो ऐसो तेरो लाला उदम करे। सो एक गोपी ने कही कि आज मैं शिकायत करके आता हूं, आज मेरे बाल कृष्ण प्रभु जैसे ही चोरी करने के लिए पहुंचे, चोरी करने के लिए पहुंचे और जैसे ही चोरी करने पहुंचे सो एक गोपी के घर में घुस गए, एक गोपी के घर में घुस गए। अब जैसे ही गोपी के घर में घुसे सो जाकर के माखन की जो मटकी रखी ना बामते माखन चुरा चुरा के खा रहे, और जैसे ही चुरा करके खा रहे थे तो इतनी देर में तो वो गोपी आ गई। ठाकुर साहब नींद आ रही है, तुम परेशान है, तुम सो जाओ, जाओ। तो नींद पूरी ना है पारी है, सही है, तुम साउंड हमारे तू जाएगा। तो वो गोपी जो है जैसे ही भगवान चोरी कर रहे थे, ध्यान से सुनना ठाकुर साहब, अब जिद निकल गई तो फिर ना ऐसी आ रही। कहते हैं ना कि इसी जिब्या से अगर एक बार वचन निकल जाए फिर द्वारा लौट करके नहीं आता है, ऐसी समझ लेना। तो जैसे ही बाल कृष्ण प्रभु उस मटकी में से माखन खा रहे थे ना, तो इतनी देर में तो गोपी आ गई, और गोपी ने आकर के मेरे बाल कृष्ण प्रभु की कलाई को पकड़ लिया खींच करके, कि जल आज तो तेरी मैया से शिकायत करूंगी, चाहे कछु है जाए। कि अच्छा आज तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु को बड़ा कस के पकड़ लिया। अब जैसे ही कसके पकड़ो और कसके पकड़ने के बाद में अब वो गोपी बोली कि आज मैं मानूंगी, आज ना मानूंगी, चाहे कछु है जाए। और तो गोपी और मेरे बाल कृष्ण प्रभु दोनों आ रहे थे। अब सामने से उस गोपी का देवर आ रहा था, सामने थे गोपी का देवर आ रहा था। अब जैसे ही वो गोपी का देवर था ना, देवर, वो देवर जो हो वो भगवान श्री कृष्ण का सखा था, भगवान श्री कृष्ण का सखा था। अब उसने पूछा भगवान को देखते ही, अरे लाला कहाँ जा रहे हो भैया? लाला ने कही क्या बताई दूं कहाँ जा रहा हूं? अरे जा गोपी के घर नौता है, क्योंकि गोपी ने तो 1.5 फुट को घूंघट मार रखो, 1.5 फुट को घूंघट मार रखो। सो गोपी के देवर ते कहवे लगे, जा गोपी के घर पे मेरा नौता है, तू जावेगो? कि हाँ मैं जाऊंगा। गोपी ने घूंघट मार रखो, झट से अपनी कलाई छुड़ाई और बाद देवर